नमस्कार, मैं हूँ ममता, आपकी संस्कृत शिक्षिका ममता। मैं आज आप लोगों को उपसर्ग बताने वाली हूँ। अक्सर ये होता है कि संस्कृत के जो छात्र होते हैं उनको परीक्षा के टाइम में उपसर्ग अगर आ जाता है तो उनको कठिनाई होती है उसको हल करने में। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी, आप आसानी से हल कर पाएंगे। उपसर्ग उपसृज्यन्ते धातूनां समीपे क्रियन्ते इत्युपसर्ग। जो धातुओं के समीप रखे जाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। परंतु उपसर्गों से केवल धातुओं का निर्माण नहीं होता, इससे अन्य शब्दों का भी निर्माण होता है। उपसर्ग का प्रयोग करने पर मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है। आगे हम इसके बारे में बात करते हैं कि किस तरह से हम उदाहरण देखेंगे कैसे बदलता है। कोई भी उपसर्ग हो उसमें अगर धातु हम लगा देंगे तो उसका अर्थ परिवर्तित होता है, अर्थात बदल जाता है। इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं। संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं? 22। प्र, परा, अप, सम, अनु, औ, निस, निर, दुस, दुर, वि, आ, नि, अधि, सु, उत, अभि, परि, उप, अति, प्रति। ये 22 उपसर्ग संस्कृत में माने गए हैं। इन सभी उपसर्गों के साथ धातुओं के जुड़ने पर बनने वाले क्रियापदों और उनके अर्थों को देख लेते हैं। प्र उपसर्ग लट लकार और के क्रियापद से बने शब्द होते हैं। प्रभवति, प्रसरति, प्रणयति, भवति। हम लट लकार के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्र अगर उपसर्ग जुड़ेगा भवति में तो हो जाएगा प्रभवति। जब धातु के साथ उपसर्ग जुड़ता है तो नया अर्थ बनता है। पहले कुछ और अर्थ रहता है, उपसर्ग जुड़ने पर अर्थ बदल जाता है। इसके बारे में उदाहरण देखते हैं। जैसे प्र उपसर्ग जुड़ेगा भवति होता है तो प्रभवत हो जाएगा प्रकट होता। देखिए अर्थ बदल गया है। इसी तरह हम आगे देखेंगे नयति। इस नयति ले जाता है, प्र उपसर्ग जुड़ेगा प्रणयति अर्थात रचना करता। देखिए अर्थ बदल गया है। परा उपसर्ग देख लेते हैं। भवति होता है, भवत का अर्थ है होता है, तो परा भवति उपसर्ग लगने के बाद हो जाएगा हारता है। देखिए कितना परिवर्तित है अर्थ। करोति करता है, परा करोति। इसके आगे परा करोति भागता है। इस तरह से आप एग्ज़ाम के टाइम उपसर्ग को हल कर सकते हैं। जैसे जयत जीतता है, उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। पराजयते पराजित होता है। इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से अर्थ बदल जा रहा है उपसर्ग लगाने के बाद। पहले कुछ और रहता है, उपसर्ग लगाने पर अर्थ बदल जाता है। अब उपसर्ग देख लेते हैं। हरति ले जाता है, अपहरति यानी चुराता है। नयति ले जाता है, हरत का होगा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, हरति हरता है और अपहरत चुराता है। नयति में से होता है ले जाता है, अपनयति अर्थात हटाता है। सम उपसर्ग का होगा गच्छति। गच्छत में से जाता है, इसमें गच्छ धातु जुड़ गया तो जाता है। और संगच्छते उपसर्ग लगने के बाद हो जाएगा अर्थ मिलता है। सेते अर्थात सोता है, संसेते अर्थात संदेह करता है। अर्थ बदल रहा है देखिए। इसके बाद अन उपसर्ग का भाव देखेंगे। भावति होता है, अनुभवति अनुभव करता है। जब जब उपसर्ग लगता है अर्थ बदल जाता है। वदति बोलता है, अनुवदति अनुवाद करता है। यहाँ पर देखिए अर्थ बदल गया है। अवसर्ग देख लेते हैं। गच्छत जाता है, अगच्छत जानता है।
इसी तरह से हम बाकी के बारे में देखेंगे। उदाहरण, तरत तैरता है, अतरत उतरता है। यहाँ पे देखिए। अब इसके बाद देखेंगे निस उपसर्ग, दिशति देता है, निर्दशति बतलाता है। इसी तरह से चिनोति चुनता है, निश्चिनोति निश्चय करता है। अब देखेंगे निरुपसर्ग, अयते जाता है, निरयते अर्थात छिपता है। इसके बाद है क्रमति टहलता है, निष्क्रमति निकलता है। इसी तरह से आपने देखा उपसर्ग किस तरह से लगते हैं और कैसे उनका अर्थ बदल जाता है। अब हम देखेंगे दुस उपसर्ग, अयते जाता है, दुरयते था दुखी होता है। 22 उपसर्गों में से अगर आपको 22 उपसर्ग लगाना और उसका अर्थ पता चल गया तो आप चुटकियों में अपने एग्ज़ाम के टाइम इस प्रश्न को आसानी से हल कर पाएंगे। दूर उपसर्ग का देखते हैं। वक्ति बोलता है, दुर्वक्ति गाली देता है। नयति ले जाता है, दुर्यति अन्याय करता है। क्योंकि छोटे छोटे जो वाक्य होते हैं उनको अगर अच्छे से समझ लेंगे आप तो आपको ही आसानी होगी आगे चल के। विचरत टहलता है, बी उपसर्ग का देखते हैं। चरत चरता है, विचरत टहलता है। तरत तैरता है, वितरत अर्थात बांटता है। वितरण बांटना होता है। उसके बाद देखेंगे आ उपसर्ग, ददात देता है, आददात लेता है। देखिए यहाँ पर कितना बदल गया है। इसके बाद दिशत देता है, उसके बाद आदेशत यानी आज्ञा देता है, आदेश देता है। उसके बाद नी उपसर्ग का सिदति जाता है, निशिदत बैठता है। उसी तरह से आगे देख लेते हैं। अधि उपसर्ग का गच्छति जाता है, अधिगच्छति अर्थात पाता है। अपि उपसर्ग का देख लेते हैं। धत्ते धारण करता है, अपिधत्ते ढांकता है। इसी प्रकार सो उपसर्ग लगागा। करोति करता है, सुकरोति पुण्य करता है। अगर आपने मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं और ये चैनल केवल आपके लिए है। अभी उपसर्ग देख लेते हैं। जानत जानता है, अभिजानत पहचानता है। क्योंकि व्याकरण ऐसी चीज़ है जो शुरू से लेकर अंत तक हमेशा पूरा जीवन आप अगर संस्कृत पढ़ेंगे तो ये हमेशा काम में आएगा। किसी भी परीक्षा, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम का हो या फिर कोई कंपटीशन की परीक्षा हो, आपको व्याकरण हमेशा काम में आता है। परि उपसर्ग का देख लेते हैं। चिनोति चुनता है, परिचिनोति पहचानता है। प्रतिका वदति बोलता है, प्रवदति जवाब देता है। उप उपसर्ग का हो जाएगा। दिशत देता है, उपदिशत उपदेश देता है। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़
एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए।